की घटना है कि तारकासुर, अरे भगवान कार्तिक ने मार दिया। किसने? तारकासुर को भगवान कार्तिक ने मार दिया। अब तारकासुर के 3 पुत्र पैदा हुए, तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष। ये उसके 3 पुत्र थे। उसने उन तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके आराधना करी। शिव जी के तो भक्त थे, लेकिन ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके उन्होंने आराधना करी। तो आराधना करी तो बहुत कठोर तपस्या करी। उस तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वरदान देने के आए। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमारे लिए कोई एक ऐसा नगर दीजिए जिससे हम सुरक्षित रह सकें। और वह नगर ऐसा 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दूसरे के सीध में आए, वह नगर विमान। और तभी शिव जी के एक बाण से ही वो नष्ट हुए, अन्यथा न हो। एक ही बाण से और अभिजीत मुहूर्त में। इसमें अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त मात्र 1 घंटे का होता है। कभी कभी पौन घंटा का हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे का। 1 घंटे का मात्र होता है और दिन को वो मध्याह्न काल में आता है। मतलब सूर्य ऊपर रहता ना, हमारी छाया ऊपर नीचे रहती है पूरी, हमारे सर पर सूर्य रहता है, उसी काल में अभिजीत मुहूर्त लगता है। तो उसी अभिजीत मुहूर्त में हमारा नगर नष्ट होए और शिव जी के बाण से होए, दूसरे के बाण से नहीं। और एक ही बाण से तीनों नगर यदि नष्ट हो तभी हमारी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इस प्रकार से वरदान उन्होंने मांगा और ब्रह्मा जी ने उनको बल भी दे दिया और वरदान भी दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसको एक कल्प में मैदानव को और एक कल्प में विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इनको 3 पुर बना करके दे दीजिए, एक सोने का, एक तांबे का, एक लोहे का। तो 3 पुर बना के दिए। सोना भी, चांदी और तांबा विकल्प होता रहता है, यानी दीवार सोने की रही होंगी, कुछ कुछ सोने का भाग रहा होगा, कुछ कुछ यानी अन्य भाग रहा हो। लोहे का तो रहेगा क्योंकि विमान है, आकाश में उड़ता था, तो आकाश में उड़ता था तो धातु का तो रहेगा ही। अच्छा, वो विमान तो एक कल्प में तो ऐसी, मतलब अरे मय नाम के दानव ने उनको निर्माण करके दे दिए ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से। एक कल्प में अरे जो विश्वकर्मा ने बना के दिए उन्हीं तीनों को, और एक कल्प में मय नाम का जो दानव है उसी ने ही अपनी इच्छा के अनुसार 3 पुरों का निर्माण किया। क्या किया? 3 पुरों का स्वयं ने निर्माण किया। अच्छा, उसमें एक और उसने मय नाम के दानव ने ऐसा निर्माण किया उस पुर में कि जो कोई भी इस तालाब को पिएगा, तालाब का पानी पिएगा, सूखेगा नहीं, तो वो मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा। ऐसा उसने निर्माण भी किया था, उसने तालाब का निर्माण भी किया था। मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा। आता तो उसमें जो घायल हो गया, मुँह से अवस्था पड़ा है, उसमें स्नान कराया, उसका पानी जल पिया तो पुनः जीवित हो जाता है। और अंग भंग हो गए थे वो भी कट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अंग भंग भी कैसे हो जाते हैं? उसके जुड़ जाते हैं। तो एक कल्प में ऐसा उसने मय नाम के दानव ने निर्माण किया था। और एक कल्प में बाणासुर ने 3 पुरों का निर्माण किया था। तो जिस किसी भी कल्प में 3 पुरों का निर्माण करते हैं, उसी कल्प में भगवान शिव जी ही उसको नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? भगवान शिव जी ही उस पुर को नष्ट करते हैं। तो त्रिपुरासुर कहलाते हैं, त्रिपुरहर, तीनों पुरों को हरण करने वाले हैं। अब इस प्रकार से अब वो क्या कहते हैं? राक्षस, दैत्य राक्षस, मय नाम के दानव आदि, तो कहते हैं जिस कल्प में स्वयं मय नाम का दानव जब निर्माण करता है तो एक विमान अपने पास में रखता है और 2 विमान वो अपने मंत्रियों को दे देता है। अब उनका नित्य यही कर्म था कि विमान पर तो अच्छी प्रकार से रहते थे, सुखपूर्वक नियम पूर्वक रहते थे, लेकिन पृथ्वी लोक में आकर के जिस राज्य के ऊपर उतर जाते थे वहीं की सारी संपत्ति लूट के ले जाते थे। जैसे मलेच्छ है ना, मलेच्छ अपने तरफ से तो ठीक रहते हैं अपने घर में, लेकिन दूसरे की संपत्ति क्या करते हैं? चोरी करते रहते हैं, लूटते रहते हैं।
अभी जो मिलेट्स है ना, अभी वही कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राक्षस भी वही कार्य करते थे। एंड आकाश में भ्रमण करते थे और पृथ्वी लोक में आते थे, जिस राज्य में उतर गए उसी राज्य को चौपट कर जाते थे। ये उनका कर्म था। ऋषि मुनियों के आश्रम में उतर गए तो उनका नष्ट कर दिया, देवताओं को परेशान कर दी, तो देवताओं को परेशान करते रहते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते थे और इनको नगरों को। लेकिन उन्होंने क्या नियम पालन किया कि अपने राज्य में, मतलब उन नगर में जो 3 विमान थे ना, प्रतिदिन व्यक्ति उठेगा, शिव जी की पूजा करेगा। बिना पूजा किए कोई भी भोजन नहीं कर सकता है, ऐसा नियम लगाता था। और सारी स्त्रियां पार्थिव धर्म से युक्त रहती थी, ऐसा नहीं गलत स्त्रियां, सारी स्त्रियां पार्थिव धर्म से युक्त होकर के शिव जी की पूजा करती थी। अब बाद में इसे पुण्य के प्रभाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से उनको देवता मान नहीं सकते थे, देवता मानने में समर्थ नहीं, देवताओं ने युद्ध किया, उनसे हार जाते थे, क्योंकि उस भगवान शिव जी का तेज उनके पास हो रहा था और स्त्रियों के पातिव्रत का तेज उनको प्राप्त हो रहा था, इसलिए देवता पराजित हो जाते थे, उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाते थे। बाद में सारे देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास हो गए, ब्रह्मा जी फिर विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान से शिव जी के पास। तो शिव जी ने कहा कि जब तक उनका पुण्य क्षय नहीं होगा तब तक मैं नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका पुण्य बड़ा हुआ रहता था, तो पुण्य बड़ा हुआ है, इस हेतु से मैं मान नहीं सकता। तो क्या किया, पुण्य को नष्ट करने के लिए शिव जी विष्णु भगवान ने सन्यासी का वेश धारण कर लिया। किसका? सन्यासी का, दंडी सन्यासी बन गए, दंड मुंड धारण को कसाय वस्त्र धारण कर लिए। अब इसके पश्चात उन्होंने फिर पुनः भाई जो सन्यासी बन गए थे उसी में से 4 शिष्यों की और कल्पना कर ली, 4 शिष्य, और नारद जी को भी शिष्य बना लिया। नारद जी एक हो गए 5 नारद जी और 4 शिष्य और स्वयं दंडी सन्यासी, तो एक गुरु बन गए, 5 शिष्य बन गए। तो ऐसे बन करके उस नगरों में गए, इनके त्रिपुरासुरों के नगरों में, और वहां पर जाकर के धर्म के विपरीत उपदेश कर दिया। स्त्रियों को, पतियों को वशीकरण का मंत्र दे दिया कि ये एक मंत्र जाप करो तो तुम्हारे पति तुम्हारे अधीन रहेंगे। अब जैसे ही वशीकरण मंत्र प्रयोग कर दिया उन स्त्रियों ने, तो उनका पार्थिव धर्म में लोप हो गया। तो लोप हो गया तो धर्म से च्युत होने लगे, वो वश में करने लगे। और जो पुरुष थे शिव जी की पूजा करती, स्त्रियाँ भी पूजा करती थी, तो वो भी पूजा कम करना बंद हो गया उनका, और जो पुरुष पूजा करते थे शिव जी की वो पूजा करना बंद हो गया और थोड़े ज़्यादा और पाप करने लगे। तो इस प्रकार से पूजा न करने के कारण, वो स्त्रियों ने पार्थिव धर्म तोड़ देने के कारण उनका भी पुण्य क्षय हो गया। उनके सबके पुण्य क्षय हो जाने के पश्चात और धर्म का विपरीत उपदेश कर दिया। कौन ने? भगवान विष्णु ने दंडी स्वामी बन करके वही जो स्वामी दंडी स्वामी जिन्होंने धर्म के विपरीत, वेद के विपरीत उपदेश किया था, वही कलयुग में आकर के बौद्ध धर्म कहलाया। तो वो ही बौद्ध देव बन करके उन्होंने मन प्रच्छन्न मुक्त सन्यासी बनकर के, प्रच्छन्न धर्म को उल्लंघन वाले सन्यासी रूप धारण करके, दंडी बन करके, सन्यासी बन करके उपदेश किया था। और उन्होंने कहा कि मैंने वेद के विपरीत उपदेश किया है तो मेरे को पाप लगेगा। तो भगवान शिव जी ने, विष्णु ने कहा कि तुमने धर्म का कार्य किए थे, तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे शिष्यों को नहीं लगेगा, जो तुम्हारे 4 शिष्य हैं। यदि तुम्हारे मत को जो अनुसरण करेगा उसको पाप लगेगा, तुमको तो नहीं लगेगा, तुम्हारे मत को जो अनुसरण करेगा उनको जरूर पाप लगेगा। तो तब द्वापर युग तक तो वो प्रचार नहीं होता है, और जैसे ही द्वापर युग समाप्त हो जाता है, कलयुग आ जाता है, जब तक बिहार में या तो नेपाल में गौतम बुद्ध पैदा नहीं होते तब तक वो बुद्ध बौद्ध मत चालू नहीं होता, वो ही लेते हैं। तो जो सन्यासी जो था जिसने त्रिपुरासुरों को मोहित किया था, धर्म के विपरीत उपदेश किया था, वही इस रूप में पैदा होता है, विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न होते हैं। तो धर्म के विपरीत उपदेश करते हैं, फिर उन्हीं के उपदेश को सुनकर के सारे बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। फिर बाद में शंकराचार्य भगवान आते हैं तो बौद्ध धर्म का खंडन करते हैं। तो ऐसा जो त्रिपुरासुर है, त्रिपुरासुरों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने इस प्रकार से उदाहरण किया था। तो अब उन सारे त्रिपुरासुरों को, जिनके तारकासुर के पुत्रों को, अथवा मय नाम के दानव के पुत्रों का, अथवा मय दानव का, अथवा बाणासुर के, तीन पुरों है ना, बाणासुर ने त्रिपुरासुर बनाया है,
मैना के दानव ने भी और तारकासुर के पुत्रों ने। अब भगवान शिव जी ने उनको मारने के लिए प्रयत्न किया, तो प्रयत्न किया तो सारे देवताओं से कहा कि हे देवताओं, पहले आप मेरे पशु बनो और मैं पति बनूं, तब तो मैं उनको मारूंगा। क्या बनूं? पहले आप मेरे पशु बनो और मैं आपका पति यानी स्वामी बनूंगा, तब तो ऐसा स्वीकार करो, मेरे को पशुपति मानो, तो फिर मैं उन राक्षसों को मारूंगा, दैत्यों को मारूंगा। तो पहले तो देवता नाराज, स्वीकार नहीं किया कि हम पशु नहीं बनेंगे। तो शिव जी ने कहा ठीक है, हम भी नहीं मारेंगे। तो देवताओं ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया, ठीक है हम आपके पशु, आप हमारे पति। तो भगवान शिव जी का नाम पड़ गया उसी दिन से पशुपति ना, तो पशुपति महादेव। नेपाल में उसका प्रधान मंदिर है और मंदसौर में है उसका मंदिर दूसरा, तो पशुपति महादेव। और भगवान शिव जी ने कहा कि भाई उन त्रिपुरासुरों से लड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए? रथ चाहिए। युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? मेरे पास तो मात्र बूढ़ा बैल है, उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अब उनके पास विमान है, तो एक रथ चाहिए। तो रथ निर्माण करो, तो उसी रथ की निर्माण करते हैं। रथ क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और रथ के माध्यम से उस रथ के ऊपर बैठ करके कहते हैं और फिर भगवान शिव जी उनसे युद्ध करते हैं। तो तीनों पुरों के ऊपर ही एक बाण छोड़ देते हैं, तो तीनों पुर नष्ट हो जाते हैं। उसी को निमित्त बना करके 18 में कहते हैं। कहानी सुन गए ना, 3 कल्पों को लेकर के। रतः छोड़ियंत सत्यधिरकेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरण पाणि सर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुर कृण महाडंबर विधेयै क्रीडयन्त्यो न खलु परतंत्रः प्रबुद्धयः। तो यहाँ पर है, हे परमेश्वर, हे महादेव, तो कहते हैं भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुरों को मारने के लिए कितने बड़े आडंबर की रचना करी। दिखावा, आडंबर का बोलते हैं दिखावा। तो कहाँ पर दिखावा होते? ज़्यादातर पार्टियों में पार्टी में होता ना, पार्टी में होता है, विवाह शादी में दिखावा होता है कोई विशेष, तो उसमें दिखावा जो होता है। तो आडंबर भगवान शिव जी ने भी त्रिपुरासुरों को मारने के लिए आडंबर की रचना करी। तो कौन सा आडंबर की रचना करी? तो क्या क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि भाई मेरे को रथ दीजिए, घोड़े दीजिए, साथी दीजिए, तब मैं बाण दीजिए, तब मैं त्रिपुरासुरों को मारूंगा। तो कहते हैं रथ किसका बनाया भगवान शिव जी ने? रथा छोड़ी यानी पृथ्वी को तो भगवान शिव जी ने पूरी पृथ्वी को रथ बनाया, क्योंकि पृथ्वी को नाचे भी थे। तो भगवान शिव जी ने पृथ्वी को रथ बनाया। कहते हैं सारथी किसको बनाया? कहते सतधृति, सत्य को धारण करने वाले अथवा सतधृति का अर्थ ब्रह्मा जी को सारथी बनाया। कहते हैं अगेंद्र धनुर, और कहते हैं जो स्थिर रहता है, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे उसे सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया। सुमेरु पर्वत को क्या बनाया? धनुष बनाया। कहते हैं सूर्य और रथ में जोड़ने के लिए क्या चाहिए? पहिए चाहिए। तो पहिए किसको बनाए? रथांगे, रथ के जो अंग होते पहिए होते हैं। चंद्रमा और सूर्य भगवान को क्या बनाया? पहिए बनाए, रथ के पहिए बनाए। तो भगवान शिव जी ने जिस त्रिपुरासुरों को मारा था उसके लिए बाण भी चाहिए। तो बाण कौन को बनाया? तो रथ चरण पाणी, रथ का जो चरण है, रथ का चरण पहिया, वो रथ का पहिया जिनके हाथ में रहता है। तो किनके हाथ में रहता है? भगवान विष्णु। रथ का पहिया जिनके हाथ में रहता है, रथ चरण पाणी, तो उन भगवान विष्णु को सर बनाया, बाण बनाया। अब कहते घोड़े किसको बनाए? कहते घोड़े चारों वेदों को बनाए। यहाँ तो संक्षेप से कह दिया, शिव पुराण में विस्तार वर्णन आता है। भगवान शिव जी के रथ का निर्माण जब होता है तो सारे देवता उस रथ में लगे हुए हैं। कहाँ कोई जितनी भी नदियाँ थी, तो नदियाँ, सारी नदियाँ भगवान शिव जी के रथ में
घंटोलिया के रूप में, कोई घंटोलिया के रूप में, कोई अरे पताका के रूप में। उसी प्रकार से देवता भी कोई खूंटी बन गए, कोई कुछ बन गए, और बासुकीनाग रस्सी बन गए, लगाम है ना। तो कहते हैं अन्य अन्य देवता जो है जो बचे हुए थे वो सारे उस रथ में लग जाते हैं। जैसे रथ सजाते हैं ना विवाह शादी में, तो विवाह शादी में जब रथ सजाते हैं तो बहुत अच्छा सुंदर सजाते हैं। पहले के राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे उनका रथ भी इसी प्रकार से सजा हुआ रहता था। कहीं घंटी भी लगी है, कहीं कुछ लगाया, कहीं कुछ लगाया। तो भगवान ब्रह्मा जी सारथी बन करके शिव जी रथी हो गए और भगवान ब्रह्मा जी सारथी बन गए, और भगवान विष्णु बाण बन गए। अब इसमें बचा धनुष और पिनाक नामक धनुष था आता जो सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया था। तो 4 वेद ही घोड़े थे, 4 वेद ही घोड़े बन गए थे। नदियाँ समुद्र आदि घंटुली आदि बन गए, नाग यानी रस्सी बन गए। तो इत्यादि इस प्रकार से आडंबर बन करके जब हाँकने लगे ब्रह्मा जी क्या करने लगे, रथ को हाँकने लगे। शिव जी रथ के ऊपर बैठ गए और ब्रह्मा जी आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वो काल आ गया था। कौन सा काल? जो तीनों पुर 1000 बार घूमते थे, 1000 वर्षों तक घूमते रहते थे। तो 1000 वर्षों के घूमने के पश्चात एक काल में, एक ही समय, अभी एक मुहूर्त में एक के ऊपर एक हो जाते थे। तो एक ही बाण से मारे जा सकते। थोड़ा ही तिरछा हुआ, थोड़ी तिरछी हुई तो फिर वो काल निकल गया तो फिर नहीं मार सकते, फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगी 1000 वर्ष तक ऐसे। तो भगवान शिव जी रथ ऊपर बैठ गए धनुष बाण पकड़ करके, और जैसे ब्रह्मा जी ने घोड़ों को हाँका तो घोड़े अपने मुख के बल गिर गए। आधा घोड़ों में सामर्थ्य नहीं रही, वेद रूप घोड़ों में भगवान शिव जी को खींचने की सामर्थ्य नहीं हुई। तो फिर क्या किया, तो भगवान विष्णु भगवान ही बैल बन गए। क्या बन गए? बैल। तो बैल बन करके 4 घोड़े एक बैल। तब भगवान शिव जी का धनुष तब भगवान शिव जी का क्या खींचा, रथ को खींचा। ऐसे रथ पर बैठ करके भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए जाते हैं। इतना आडंबर दिखा दिया। अब इसके पश्चात कहते हैं, अब पुष्पदंताचार्य भगवान प्रश्न करते हैं, कहते हैं धिदक्षोते कोयम त्रिपुर तृणम आडंबर विधिर। आपने हे भोलेनाथ, आपने जलाने की इच्छा से, धिदक्षो यानी जलाने की इच्छा से, कोयम त्रिपुर और कोयम आडंबर विधिर, कौन से आडंबर की रचना की है, दिखावा किया। क्यों? क्योंकि त्रिपुरासुर तो कैसा है, तृण के समान है। तृण के समान त्रिपुरासुरों को मारने के लिए आपने कितना दिखावा किया। तो पृथ्वी को क्या बना दिया, रथ बना दिया, घोड़े 4 वेदों को घोड़े बना दिया, ब्रह्मा जी सारथी बना दिया, विष्णु को बाण बना दिया, और विष्णु भगवान को घोड़ा भी नंदी भी बन गए। इसके पश्चात सारी नदियाँ घंटुलिया बन गए, और दूसरे देवता बन गए। तो इतना दिखावे की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक तो सृष्टि करी है, तो एक संकल्प कर देते तुरंत भस्मीभूत हो जाता, तो दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो विधेय क्रीडियंतो न खलु परतंत्र प्रबोधिया, कि आपकी जो इंद्रियां हैं कैसे पराधीन नहीं, स्वतंत्र हैं। पराधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र होकर के आपकी इंद्रियां क्रीड़ा करती हैं, आप स्वतंत्र होकर के ही क्रीड़ा करते हैं, पराधीन होकर के नहीं। न खलु परतंत्र प्रबोधिया, फिर वो यानी आपकी जो बुद्धि है, कैसी बुद्धि है? इंद्रियां पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होकर के आप क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं। दूसरे आपके ऊपर कोई भी शासन नहीं करता, बल्कि आप ही सभी के ऊपर शासन करते हैं। तो ऐसे इस निमित्त को बना करके, यानी त्रिपुरासुरों को निमित्त बना करके क्या किया, पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की आराधना करी। अच्छा, एक जो बाणासुर ने त्रिपुरासुर 3 पुर बनाए थे, तो उस काल में भगवान शिव जी ने एक बाण छोड़ दिया तीनों पुरों के ऊपर। तो तीनों पुरों के ऊपर जब बाण छोड़ दिया तो बाण से निकली हुई आग, उस आग ने तीनों पुरों को जला दिया। बाण त्रिपुरासुरों के आग मतलब जो तारकासुर के पुत्र थे उनको मार दिया एक कल्प में। उनके जो बच्चे बच्ची स्त्री पुरुष जो भी उस नगर में रह रहे थे, क्योंकि नगर में इतना बड़ा, छोटा मोटा नगर नहीं था, कितना था, कम से कम 100 किलोमीटर का होगा। उसमें खेलने का भी है, जल का साधन था, रहने के मकान थे, क्रीड़ा करने के सारी सामग्री थी, अश्व आदि, घोड़े आदि, हाथी आदि सारे थे, शिकार खेलने के लिए जंगल भी था।
इतना बड़ा वो विमान होता था। तो ऐसे विमान में वो निवास करते थे। तो एक 100 किलोमीटर का लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा विमान था। तो एक कल्प में तो अरे त्रिपुरासुर मतलब बाणस इसके तारकासुर के पुत्रों को मार दिया। एक कल्प में मय नाम के दानव ने बनाया था तीनों को, उनको मार दिया। लेकिन मय नाम के दानव को नहीं मारा, अन्यों को मार दिया। अन्य उसके जो पत्नी पुत्र आदि वो होंगे ना, उन सबको मार दिया। और तारकासुर के पुत्रों के जो पत्नी बच्चे आदि रहेंगे उन सबको ही मार दिया। और जो भाग जाते वो भाग जाते खून कान करके, लेकिन जो उसमें जो बैठे रहे वो मर ही गए। अब एक कल्प में बाणासुर ने बनाए थे। तो बाणासुर ने क्या किया था, देखा कि मेरी पत्नी भी जलने रही है, पत्नी भी आग में जल रही, पुत्री भी आग में जल रही है, और सारे परिवार वाला आग में जल रहा है, किसी को नहीं बचाया। मात्र शिवलिंग को उठा करके वो विमान से कूद गया। तो भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए थे, वो वरदान दे दिया कि मेरी आग तुमको नहीं जलाएगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। फिर वहीं अपने पूरे परिवार को लेकर के भगवान शिव जी उसके परिवार को प्रयाग ज्योतिषपुर में, मतलब कैलाश पर्वत के नजदीक में, उसको राज दे दिया, वहां पर रहा। अब जब जो तीनों पुरों को भगवान शिव जी ने जलाया, तो जलने से एक ज्वाला उत्पन्न हुई थी तीनों पुरों को जलने से। तो वो ज्वाला कहाँ पर गिरी कि अमरकंटक में। अमरकंटक में जाकर के नर्मदा जी के किनारे ज्वाला वहां पर जाकर गिरी पर्वत के ऊपर। तो वहां पर एक नदी उत्पन्न हो गई वहीं से, और एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं शिवलिंग का नाम हो गया ज्वालेश्वर, और नदी उसी शिवलिंग के नीचे से निकली तो ज्वाला नाम की नदी कहलाई। तो अमरकंटक में जब जाएंगे ना, तो वहां पर ज्वालेश्वर महादेव ज्वाला नाम की नदी, यानी जैसे ही रेलवे स्टेशन रेल से उतर के अमरकंटक में जाएंगे तो रास्ते में पहले वो ही पड़ता है अमरकंटक की नदी में। तो इसका महिमा बड़ी अपरंपार है ज्वालेश्वर की। शिवरात्रि पे बड़ी भीड़ होती है वहाँ पर। इस प्रकार से हाँ, अमरकंटक से वहीं से निकलती है नर्मदा जी, उद्गम स्थल है। वहाँ पर 3 नदियाँ निकलती हैं वहाँ से। एक तो नर्मदा जी इधर की ओर बहती है, इधर पश्चिम की ओर, और वहीं से अमरकंटक से सोनभद्र नाम का नद निकलता है, जो ब्रह्मा जी का पुत्र है। नद सोनभद्र है, जो बिहार में जाकर के गंगा जी में मिलता है। और एक ज्वाला नाम की नदी निकलती है, वो भी इधर गंगा तरफ ही मिल जाती, नर्मदा जी में नहीं मिलती। तो इस प्रकार 3-4 नदियाँ वहाँ पर निकलती हैं। तो इस प्रकार से कुशोत्तराचार्य भगवान ने निमित्त बना करके इनकी की भगवान शिव जी की स्तुति करी। अब विष्णु भगवान को निमित्त बना करके स्तुति करते हैं कि किसी काल विशेष में दैत्य और दानव और बढ़ गए, दैत्य बढ़ गए, दानव बढ़ गए, राक्षस बढ़ गए, और भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते थे, देवता युद्ध करते थे, तो देवता हार जाते थे। अब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई अस्त्र विशेष नहीं है जिसके कारण मेरे उन दैत्यों को, राक्षसों को मार सकूं। तो भगवान विष्णु थक भी जाते थे, और अस्त्र शस्त्र भी नहीं था उनके पास, दिव्य अस्त्र नहीं था। तो दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की आराधना करी। तो कहाँ पर जाकर करी? एक कल्प में तो कैलाश पर्वत पर करी, एक कल्प में तो काशी में जाकर करी। तो काशी में जाकर करी तो वहाँ पर एक मणिकर्णेश्वर महादेव है, मणिकर्ण का घाट है, मणिकर्ण का घाट है जहाँ पर शमशान घाट है ना, शमशान उसी से सटा हुआ मणिकर्ण का घाट है, यहाँ पर मोतिहारी जलते रहते हैं। तो उसी तो मणिकर्ण का घाट का ही शिवलिंग है कि मणिकर्णेश्वर महादेव। तो मणिकर्णेश्वर महादेव भगवान विष्णु ने ही स्थापना करके आराधना करी थी। उन्होंने नियम बनाया था 1 वर्ष के लिए कि मैं 1 वर्ष तक भगवान शिव जी के 1000 नाम से, शेष नाम से 1000 पुष्पों को चढ़ाऊँगा। एक पुष्प उठाऊँगा, एक नाम बोलूँगा, एक पुष्प चढ़ाऊँगा, एक नाम बोलूँगा, दूसरा नाम बोलूँगा तो दूसरा पुष्प चढ़ा दूँगा, तीसरा नाम बोलूँगा, तीसरा पुष्प चढ़ा दूँगा। तो 1 वर्ष की उन्होंने संकल्प ले लिया। तो भगवान विष्णु प्रतिदिन क्या करते थे, अरे प्रातः काल सायकाल उठते थे, सायकाल जाते थे, तो सायकाल पुष्प लेके जाते थे, और पुष्प लेकर के रात्रि को रखते थे, और वहाँ पर सुबह पूजा करते थे। अथवा सुबह जाते होंगे जो भी है, तो नियम से जाते थे, नियम से आ जाते थे। तो प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके पूजन करते थे, और पूजा करके फिर भगवान शिव जी को शेष नाम के द्वारा अर्चना करते थे।
1000 पुष्प चढ़ाते थे, कमल पुष्प। अब उनकी भक्ति बढ़ती गई। कहते यदि संकल्प नियम वाला संकल्प शुरू में टूट जाए तो कष्ट नहीं होता। नियम वाला जो संकल्प है, भजन पूजन का जो नियम है, संकल्प ले लीजिए कि हम प्रतिदिन इतने इतने नाम जपेंगे। अब वो जपता रहता है, पूजा करता है, तो शुरू में टूट गई, शुरू में संकल्प खंडित हो गया तो कोई दुख नहीं होता। जब अंतिम में संकल्प टूटता है, काम बनता बनता बिगड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो भयंकर कष्ट वाला होता है। शुरू में ही विघ्न आ जाए तो कष्ट नहीं होता, तो कहता है चलता है, छोड़ देता है। लेकिन अंतिम काम पूरा हो गया, मात्र एक दिन के वह समय बचा था, शेष बचा था, तो उसी में यदि कमी हो जाती है अथवा नष्ट हो जाता है तो कैसा हो जाता है, कष्ट बहुत होता है। तो भगवान विष्णु को शुरू में संकट प्राप्त नहीं हुआ, शुरू में घाटा नहीं हुआ, अंतिम दिन बचा था। किस दिन? अंतिम जो नियम का उनका 1 वर्ष का नियम था, उसमें अंतिम दिन बचा था। उस दिन भगवान श्री विष्णु भगवान ने कमल तोड़ के लाए थे, हजरा तोड़ के लाते थे और गिन के भी रखते थे, सुबह उठ करके पूजा करूँगा। तो कहते हैं जब पूजा करने लगे, अगले दिन जब गिन कर रख लिए थे कि हाँ ये शेषनाम के लिए है, इतने इतने पुष्प, दूसरे पुष्प पूजा के लिए, तो प्रातःकाल और सायकाल गिन कर चुन करके रख लिए, टोट डाल कर रख लिए। अगले दिन जब पूजा करने लगे, उस काल में भगवान विष्णु ने नाम क्या करने लगे, पुष्प चुनने गिने दोबारा के। कभी कभी हो सकता है रात्रि को क्या करते हैं, हमने पुष्प तो रख दिए यहाँ पर, कहाँ रख दिए, यहाँ पर रख दिए, तो संयोगवश क्या होता है, हमने देखा सुरक्षित निश्चित रहे कि हमारे यहाँ पर पुष्प सुरक्षित है। कभी कभी चोर आ जाता है, वो चोरी कर ले जाता है पुष्प, चोर चोरी करके नहीं ले जाता पुष्प, तो कभी कभी क्या है, चूहा चोरी कर ले जाता है। चूहा भी है ना, पुष्प खा जाता है चूहा, और हमको लगता है कोई मनुष्य ने चोरी कर लिए, पुजारी को लगता है कि वो पुष्प कोई मनुष्य ले गया, या कोई ले गया जहाँ पड़ोस में रहने वाला होगा, उसने पुष्प चढ़ा दिए। लेकिन उसने भी नहीं चढ़ाए, उसने 2-4 दिन देखा होगा नहीं चढ़ाए, तो देखा कि एक दिन चूहा लेके जा रहा था, तो चूहा भी कभी कभी पुष्प चोरी कर ले जाते, खाते रहते ना, नष्ट कर देते हैं। मन एक ओंकारेश्वर में ऐसे हुआ था, पुजारी रखता था पुष्प, अब उसको समझ में आती कोई महात्मा उठा के चढ़ा देता है शिव जी की, अब मेरी पूजा में कम पड़ते हैं, तो उसने अच्छा लगाया, देखा ताला माल लगाया, तभी पुष्प कमी हो जाते थे। बाद में देखा एक जगह चूहा ने ढेर करके रखे हैं पुष्पों को, तो टुकड़े टुकड़े करके, तब समझ में आ गया चूहा लेके जाता है, तो चूहा भी लेकर चले जाता है। तो यहाँ पर क्या भगवान शिव जी ने जब अंतिम दिन के लिए परीक्षा ले ली, तो एक पुष्प को चुरा लिया। अंतिम जो अगला दिन था, उससे सुबह प्रातःकाल पूजा में बैठ गए, और बैठने के पश्चात भगवान विष्णु ने गिने, क्या किया, तो गिन करके भी रख दिए थे। अब लेकिन पूजा करी, पूजा करने के पश्चात शेष नाम के द्वारा चढ़ाने लगे, शेष नाम के द्वारा चढ़ाने लगे, तो 999 पुष्प चढ़ा दिए। वो भगवान शिव जी ने एक पुष्प चढ़ा दिया। अब एक नाम के लिए एक पुष्प नहीं मिला, एक नाम के लिए एक पुष्प जब नहीं मिला, तो फिर भगवान विष्णु ने आसपास देखा, जब आसपास देखा तो पुष्प मिला ही नहीं, और जो एक शेष नाम के द्वारा पूरे चढ़ा दिए, बस एक नाम बचा था। अब जब नहीं मिला तो उन्होंने विचार उनके मन में आए, यदि तोड़ने जाता हूँ तो नियम भंग होता है, तोड़ने जाता हूँ तो नियम भंग होता है, देरी हो जाएगी, और नहीं चढ़ाता हूँ तो नियम भंग होता है, नहीं चढ़ाता हूँ तो नियम भंग होता है, और तोड़ने जाता हूँ तब भी नियम भंग होता है। अब चढ़ा करूँ तो क्या करूँ, तो मन में बहुत सोच विचार के करने के पश्चात तो उनके मन में एक भक्ति जागृत पैदा हुई। कहते हैं मेरे भक्त मेरे नेत्रों को कमल की कल्पना देते हैं, उपमा देते हैं कि तुम्हारे भगवान विष्णु के नेत्र कैसे कमल के सदृश हैं। तो उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने नेत्र कमल की कल्पना करके एक नेत्र को चढ़ा दिया, तो भगवान शिव जी पुनः प्रसन्न हो गए, तो शेष नाम पूरा हो गया। उसी प्रसन्नता होकर के भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया। शिव जी ने दो अस्त्रों का निर्माण किया था, एक सुदर्शन चक्र का, एक त्रिशूल का। तो त्रिशूल तो अपने पास में रख लिया, और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। एक कल्प में सूर्य भगवान का छोलन ही सुदर्शन चक्र बना था, एक कल्प में। तो अलग अलग कल्पों को लेकर के, तो देखिए उसी को लेकर कहते हैं। कहानी सुन ली आपने विस्तार पूर्वक, है क्या? शिव पुराण में आता है, अन्न पुराण में आता है, एक कहानी आती है, लिंग पुराण में आता है।
हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमहदाय पदयोर यदेकोने तस्मिन् निजमुदिहरन् नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा प्रियाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। तो कहते हैं त्रिपुरहर, इन तीनों पुरों को नष्ट करने वाले महादेव त्रिपुरासुरों को नष्ट कर दिया था। और दूसरे तीन पुर कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ज्ञान के द्वारा इन तीनों शरीरों को नष्ट करते हैं, इसी त्रिपुरहर कहलाते हैं। हे त्रिपुरहर, अब भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना करी। वो नियम ले लिया, क्या ले लिया कि 1000 पुष्पों से, कमल के पुष्पों से आपको शिव जी की अर्चना करूँगा, शेष कमलों से, शेष नाम से। तो कहते हैं अब प्रतिदिन नियम चालू था और नियम के अंतिम में एक दिन ही बचा था। उसी काल में भगवान शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को चोरी कर लिया कि हरिस्ते, हरि यानी भगवान विष्णु ने, ते आपके लिए, कहते हैं आपको, आपके चरणों में, ते यानी तब, यानी आपको, शेषम कमलम, शेषम कमल बलिम आदाय, 1000 कमल की बलि को लेकर के, 1000 बलि यानी भेंट है, 1000 शेष नाम के द्वारा 1000 कमलों को आपके चरणों में अर्पण किया। अब कौन से चरणों में? पदयो, आपके जो दोनों चरण कमल में, आपके दोनों चरणों में अर्पण किया। किनको? 1000 कमलों को 1 वर्ष तक किए। तो भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति को परीक्षा लेने के लिए एक कमल को चुरा लिया, अदृश्य कर दिया, गोल कर दिया। तो कहते यदि एक ऊने तस्मिन निज मुझ हर नेत्र कमलम, जब भगवान विष्णु का अंतिम दिन चल रहा था और शेष नाम के द्वारा पूजा भी कर रहे थे, पुष्प भी चढ़ा रहे थे, और अंतिम नाम के लिए पुष्प ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी ने एक नेत्र का, एक कमल को चुरा लिया था, अदृश्य कर दिया था। क्या कर दिया था? अदृश्य कर दिया था। तो भगवान विष्णु ने चारों तरफ देखा, और चारों तरफ देखने के पश्चात भी, ढूंढने के पश्चात भी क्या कमल का पुष्प नहीं मिला। तो उनके मन में ग्लानि हो गई और भक्ति जागृत हो गई। यदि मैं नियम तोड़ता हूँ तो मेरी भक्ति कमजोर, और तोड़ने जाता हूँ, पुष्प तोड़ने जाता हूँ तो भी नियम भंग हो जाता है। करूँ तो क्या करूँ? नहीं चढ़ाता हूँ तब भी भक्ति खंडित, और चढ़ाता हूँ और चढ़ाने के लिए तोड़ने जाता हूँ तब भी नियम खंडित हो जाता है। तो नियम भक्ति खंडित हो जाएगी। इस ऐसा जानकर के ग्लानि से हो गए, भाव से विभोर हो गए। तो पुनः भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की को सुन करके, तुम्हारे नेत्र, आपके नेत्र ऐसे कमल के सदृश है, ऐसे अपने नेत्र को ही कमल की कल्पना करके, जैसे रावण ने अपने सर को ही कमल की कल्पना करके शिव जी को चढ़ा दी, शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया था। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने जो एक कमल था, कम था, उस कमल के स्थान पर अपने निजम उदहरण नेत्र कमलम, भगवान विष्णु ने अपना स्वयं का एक नेत्र निकाल लिया। उस नेत्र को निकाल करके कमल की कल्पना करी। नेत्र को क्या कह दिया? कमल की कल्पना कर दी। तो कमल की कल्पना करके आपके चरण, दोनों चरण कमलों में क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। अब जब अर्पण कर दिया तो भगवान शिव जी ने भक्ति उनकी देखी, प्रगाढ़ भक्ति देखी। तो प्रगाढ़ भक्ति को देख करके कहते हैं वो द्रवीभूत हो गए, आदर प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्न होकर के वहाँ पर उनके सामने प्रकट हो गए, मूर्ति से, शिवलिंग से प्रकट हो गए। कहा कि मेरे से वरदान मांग लो। तो कहते हैं यहाँ पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि तब गतो भक्ति उद्रेका, जब उनको कमल नहीं मिला था तो भक्ति उनके मन में भाव पैदा हो गई, भक्ति का उद्रेक हो गया, भाव विभोर हो गया। तो भाव से विभोर होकर के उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर चढ़ा दिया। अब कहते हैं जो भक्ति का उद्रेक था, भक्ति जो प्रकार भक्ति थी, भाई परिणति असौ चक्र बभूषा, आकार भाई उनकी जो भक्ति थी किसके रूप में परिणत हो गई? सुदर्शन चक्र के रूप में परिणत हो गई। आदत कैसे परिणत हो गई? जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके बदले भगवान शिव जी अथवा भगवान विष्णु क्या दे देते हैं? फल के रूप में दे देते हैं। जिस व्यक्ति ने जिस उद्देश्य से वो पूजा पाठ करी होगी,
उसी पूजा पाठ का फल वो दे देते हैं। किसी ने धन के लिए किया तो धन प्राप्त हो जाता है, किसी ने यश के लिए पूजा पाठ की तो यश प्राप्त हो जाता है, किसी ने नौकरी आदि के लिए पूजा पाठ करिए तो नौकरी आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो किसी ने जय विजय, राजा महाराजा आदि जो जय विजय के लिए करते थे, युद्ध के लिए, शक्ति के लिए करते थे, तो उनको शक्ति प्राप्त हो जाती थी। भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्र के लिए आराधना करी थी, तो उनकी भी कैसी वो भक्ति अस्त्र के रूप में परिणत हो गई। अतः भगवान शिव जी ने सुदर्शन चक्र उनको दे दिया। तो कहते हैं उसी प्रकार जो सुदर्शन, उनकी जो भक्ति, भगवान विष्णु की जो भक्ति भाई चक्र के रूप में परिणत हो गई, अतः सुदर्शन चक्र रूप हल वाली हो गई। उनकी भक्ति ने क्या कर दिया, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त करा दिया। कहते अब वही सुदर्शन चक्र को लेकर के, उसी सुदर्शन चक्र को लेकर के भगवान विष्णु क्या करते हैं, त्रयाणाम रक्षाए जागृति जगताम, तीनों लोगों को रक्षा करने के लिए आज भी विष्णु भगवान जागते रहते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं, जब तक प्रलय नहीं होती है तब तक जागते रहते हैं, प्रलय हो जाने के बाद है सो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन तक जागते रहते हैं। ब्रह्मा जी जब दिन समाप्त हो गया, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो वो भी सो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उनको पालन करना पड़ती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी जब जब सृष्टि करते हैं तब तक भगवान विष्णु पालन करते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं। तो तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु उस सुदर्शन चक्र को लेकर के जागते रहते हैं। तो सिद्ध क्या हुआ कि भक्ति है ना, हमने जो भी, जिस साधक साधिका ने, जो भी स्त्री पुरुष है भगवान शिव जी की आराधना करता है, तो आराधना उसकी उस फल वाली हो जाती है, जिस कामना को लेकर के उसने आराधना की होगी, है ना, जिस उद्देश्य की होगी तो उस उद्देश्य को फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु को तो सुदर्शन चक्र फल की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना, आगे चले करेंगे। हैं, चलिए कोई बात।